आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी से पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनके साथ 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया। 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते अपने करीबियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां करीब 7 घंटे तक का पूछताछ हुई है और मीसा भारती ने बाहर निकलते ही पूछताछ के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मीडिया के सामने जैसे ही आई उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से करीब 7.5 घंटे सवाल और जवाब हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई मुख्यालय में सवालात हुए। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जो सवाल हैं वो क्या हैं? पहला सवाल ये कि आप अपना नाम और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। दूसरा सवाल ये कि आप तो फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ आपके इनकम का साधन क्या है? तीसरा सवाल ये कि आपके परिवार में आपके अलावा कौन कौन कमाते हैं, मतलब आपके घर में आपकी पत्नी या फिर अन्य सदस्यों के इनकम के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं? चौथा सवाल यह कि आपके नाम से और आपकी पत्नी के नाम से कितनी प्रॉपर्टी, जमीन, कोठी या फिर आवास है और इसके साथ ही कहां कहां स्थित है उसके बारे में बताएं। इसके साथ ही कितने कृषि योग्य खेत, जमीन या कारोबारिक प्रतिष्ठान हैं। सवाल यह भी था कि बिहार के पटना समेत अन्य जिलों में क्या आपके नाम से या फिर आपके परिवार के नाम से कोई पैतृक संपत्ति है, या आपने खरीदा हो या फिर किसी अन्य शख्स द्वारा गिफ्ट या दान में दिया गया हो। सवाल यह था कि आप साल 2004 के बाद से अब तक कितनी कंपनियों के मालिक, निदेशक या फिर कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं, उसका डिटेल्स दें। सवाल यह था कि आप कितनी कंपनियों में शेयर होल्डर रहे हैं या किसी अन्य पद पर आप रहे हैं, उसके भी डिटेल्स दें। सवाल यह था कि क्या आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर करते हैं तो पिछले 5 साल का आईटीआर किस सीए के मार्फत आपने फाइल किया है, आपके सीए का नाम क्या है। सवाल था कि आपकी विदेश में भी कोई चल या फिर अचल संपत्ति है। सवाल यह था कि हमारी जांच में पता चला है कि आप कई कंपनियों से जुड़े हैं, उन कंपनियों को किसने बनाया था और आपका काम क्या होता था उस कंपनी के लिए। सवाल था दिल्ली एनसीआर में आपके नाम से डायरेक्टर के तौर पर या फिर परोक्ष तौर पर कोई कारोबारी प्रतिष्ठान, दुकानें, मॉल या फिर अन्य कोई प्रॉपर्टी है क्या। सवाल यह था कि क्या पहले आपके खिलाफ कोई मामला सेंट्रल एजेंसी में दर्ज हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो किस मामले में दर्ज हुआ था। सवाल यह था कि आप अपने तमाम आय व्यय, प्रॉपर्टी और महंगे सामानों खरीद बिक्री से जुड़े काम खुद करते हैं या कोई और करता है। सवाल यह था कि आप पिछले 5 साल का आईटीआर समेत कंपनियों की जानकारी, चल अचल संपत्ति संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी आप कब तक हमें दे सकते हैं। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ की और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ईडी ऑफिस में 7 घंटे तक पूछताछ हुई। मीसा भारती ने कहा कि उन्होंने ईडी के सभी सवालों का जवाब दिया, साथ ही पूछताछ में जांच एजेंसियों को सहयोग करने का भरोसा दिया। मीसा भारती से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल मेरे और ईडी के बीच में है, तो अभी इस पे कुछ बोलना नहीं है, और अगर बोलना होगा तो मैं कल कुछ बोलूंगी। थैंक यू। आज काफी आपसे और तेजस्वी जी से काफी देर तक पूछताछ हुई है। बिल्कुल, बुलाया था और जो प्रश्न वो मुझसे पूछ रहे थे उसके मैंने सारे उत्तर उनको दिए हैं। कुछ कोई फिर कोई नहीं, अभी तो मुझे कल कोई बुलाया नहीं गया है। तो फिलहाल देखा जा सकता है मीसा भारती जी यहाँ से अब जाती हुई नजर आ रही हैं, और मीसा भारती ने साफ तौर पे बोला कि अभी फिलहाल उन्हें कोई अगली तारीख उन्हें नहीं दी गई है, लेकिन जो भी सवाल उनसे किए गए उस तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया, और इसके साथ ही वो पूछताछ की प्रक्रिया में जांच एजेंसी को पूर्ण तौर पर सहयोग कर रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में जब भी उनको बुलाया जाएगा वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जरूर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर अवध के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली।
तो मीसा भारती से क्या क्या सवाल पूछे गए ये भी हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 कि आपका नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। मीसा भारती से सवाल नंबर 2 की आपकी इनकम का साधन क्या क्या है, ईडी ने दूसरा सवाल किया। तीसरा सवाल ईडी का था कि आपके परिवार में आपके अलावा कौन कौन कमाते हैं, आपके आय का स्रोत क्या है। चौथा सवाल था कि आपके नाम से, आपके पति के नाम से कितनी प्रॉपर्टी, जमीन, कोठी, आवास है। सवाल था कि पटना समेत अन्य जिलों में आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से कोई पैतृक संपत्ति है। साल 2004 के बाद से अब तक कितने कंपनियों की मालकी, निदेशक या कंपनी के बोर्ड में शामिल हुई। सवाल यह कि कितने कंपनियों में शेयर होल्डर रही या किसी अन्य पद पर रही हैं, डिटेल्स दीजिए। आप इनकम टैक्स अगर फाइल करती हैं तो पिछले 5 साल का आईटीआर किस सीए के माध्यम से आपने फाइल किया, सीए का नाम क्या है ये बताइए। आपकी विदेश में कोई अचल संपत्ति है क्या। हमारी जांच में यह पता चला कि आप कई कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों को किसने बनाया था, उसका काम क्या होता था उस कंपनी के लिए, ये बताइए। आप पिछले 5 साल का आईटीआर समेत कंपनियों की जानकारी, चल संपत्ति संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी आप कब तक दे सकते हैं। तो ये कई सवाल थे जो मीसा भारती से ईडी ने किए। तो तेजस्वी मीसा से पूछताछ की वजह को जानिए कि खबर हम समझाने चले हैं कि मीसा भारती लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं और आरजेडी की राज्यसभा सांसद हैं। ये मीसा भारती के बारे में जो पहली जानकारी सामने है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं और तेजस्वी और मीसा भारती लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं। लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करने का आरोप है। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दायर हुआ। तेजस्वी से सीबीआई और मीसा भारती से ईडी ने पूछताछ की और दोनों से सवाल जवाब हुआ। इस पूरे मामले में दोनों की भूमिका को लेकर सवाल हुआ, दोनों से संपत्तियों से जुड़े सवाल किए गए ताकि यह साबित हो पाए कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनमें क्या सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया। इन दो तस्वीरों को देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी से सीबीआई की पूछताछ तो आरजेडी सांसद मीसा भारती से ईडी की पूछताछ। एक ही परिवार के 2 लोगों से 2 एजेंसियों की पूछताछ है, लेकिन मामला एक ही है, लैंड फॉर जॉब, यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से पूछताछ पर बिहार में सियासत गर्म है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो जाएगा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी ने बार बार जांच एजेंसियों को चैलेंज किया कि छापेमारी में क्या मिला वो बताएं, लेकिन जांच एजेंसियां कुछ बताती नहीं। आपने हमारे यहाँ जो तलाशी किया उसमें क्या आपको मिला बताइए। सीजर लिस्ट जो है क्या है उसको उजागर कीजिए। तो ये तो साफ तेजस्वी ने चुनौती दिया, तो इसलिए हमको कहीं से इसमें लगता नहीं है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि लालू जी रेल मंत्री थे तब नौकरी के बदले जमीन ली गई, अब पूछताछ से भागने का क्या फायदा। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। ये तो नहीं चाहते थे कि कोर्ट के सामने हाजिर हों, लेकिन आखिर में कहते हैं बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। आपको बता दें 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराई गई। लालू फैमिली के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। पहले अस्थायी नियुक्ति की गई, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की कर दी गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूछताछ पर सियासी हलचल के मायने को समझिए कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप तो है और लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां मिली। लालू प्रसाद समेत परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव आरोपी हैं। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दायर हुआ और आरोपों को लेकर जांच एजेंसियां पूछताछ करती आ रही हैं। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि गलती नहीं तो फिर डर किस बात का।
लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी और मीसा से पूछताछ हुई और सीबीआई दफ्तर में तेजस्वी यादव से दूसरे राउंड की पूछताछ भी खत्म हुई। 7 घंटे तक ये पूछताछ लगातार चलती रही। इससे जुड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी राहुल के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। सूरत के कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन बिहार समेत पूरे देश में सियासत तेज है। सांसदी जाने के अगले दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली। कहा कि हमेशा के लिए सदस्यता चली जाए तो भी वो बोलते रहेंगे। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, कहकर राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। बीजेपी राहुल के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, ये हम कहना चाहते हैं। उनको पता नहीं होगा कि मोदी मतलब 2-4 फैमिली मोदी है। ये नरेंद्र मोदी का परिवार ही मोदी है। ये मोदी परिवार पूरे देश में है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, सारे देश में है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पारस ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का अपमान किया। ये तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए था कि ओबीसी के संबंध में जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, जाति सूचक नाम लेकर के जो बयान दिया, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी की सजा पर कहा कि ऐसा तो होना ही था। ये होना ही था। मुझे लगता है राहुल जी को इस बात की जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये सदस्यता नहीं जाए, इसी को लेकर यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस भी 2013 में लेकर आई थी, जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम राहुल जी ने खुद किया था। तो मुझे लगता है जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था तो तभी से ही उनको इस बात की जानकारी थी कि 2 साल या उससे ज्यादा की अगर किसी को भी सजा होती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी संसद सदस्यता उनकी जाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से देश की राजनीति गर्म है। समझने वाली बात यह है कि अगर ऊपरी अदालतों से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या प्रियंका गांधी बनेगी कांग्रेस का चेहरा? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से शैलेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी का ओबीसी प्लान समझिए। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में मोदी समाज ओबीसी कैटेगरी में आता है और बीजेपी राहुल गांधी पर ओबीसी समाज पर आरोप लगा रही है, राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बता रही है। चूंकि इस मामले में कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा दी है, यानी कोर्ट ने भी राहुल गांधी के बयान को गलत माना। अब बीजेपी 2024 में इस मुद्दे को भुनाएगी, देश भर में आंदोलन कर राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बताएगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को 2024 में ओबीसी समाज जवाब देगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे करे और उनके साथ खड़ी हो, तभी बीजेपी का मुकाबला हो पाएगा। जिसके बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाने की मांग तेज हो गई। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद ये सवाल सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। सवाल तब खड़ा हुआ जब यूपी के पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली। कहा कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करे तभी बीजेपी का मुकाबला हो पाएगा। कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें
और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। अखिलेश यादव के बयान के बाद बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। भले ही नीतीश बार बार ये कहते रहे हों कि उनकी प्रधानमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता दावेदारी जताने में कभी पीछे नहीं रहे। जेडीयू नेताओं की मांग है कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए। और हम समझते हैं कि कांग्रेस को भी जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उसको पार्टी को गुलबंद करके लीडर का चयन करके आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि नीतीश कुमार को इस मामले में आगे आना चाहिए। यही एक चेहरा है जो बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। कांग्रेस ने इस तरह की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इन चीजों के लिए कोई अभी दिमाग कोई बात आ नहीं रही है, किसको आगे करो किसको पीछे करो। कांग्रेस देश में लोकतांत्रिक शक्तियों की मजबूती के लिए, धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के लिए कमिटेड है। जबकि आरजेडी नेता भी इस मांग से इत्तेफाक नहीं रखते। एक सशक्त विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, यह भी बात उन्होंने कही। लेकिन जो रीजनल पार्टियां अपने राज्यों में मजबूत है, उन क्षेत्रीय पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में जो हालात सबको देख रहे हैं। वहीं बीजेपी विपक्ष के बीच चल रही इस रस्साकसी पर चुटकी ले रही है। लगता है कि उनके मन में ये बात है कि कांग्रेस पार्टी विलीन हो जाए और क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ा करके पुष्पित और पलवित करे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज है। सियासत का ये रंग आगे क्या क्या गुल खिलाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी के प्रकरण के बाद जो हालात हैं उस पर एक दबाव यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस पर बनता दिख रहा है। बीजेपी इस मौके को भुनाने की जुगत में है और 2024 के इलेक्शन में इसका असर आपको दिखेगा उन बयानों के जरिए, उन प्रतिक्रियाओं के जरिए कि बीजेपी खासकर राहुल गांधी से जुड़े इस मसले को लेकर कैसे सामने आती है। समझिए कि कैसे बढ़ने वाली है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। इधर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुकी है। राहुल की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस का मनोबल गिरेगा और इसका फायदा क्षेत्रीय दल उठाने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रीय दल दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कांग्रेस आगे बढ़ाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के अंदर कई दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल खुद की महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। महत्वाकांक्षा में ममता बनर्जी का नाम है। केसीआर ने तो केंद्रीय राजनीति में जाने के लिए अपनी पार्टी का नाम बदल दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू नेता पीएम का मटेरियल बताते हैं। यानी कांग्रेस पर दबाव होगा, लेकिन विपक्ष एक हो पाए इसमें थोड़ा सा शक है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो सामने है। कैसे बढ़ने वाली है क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक राजनेता की अपनी महत्वाकांक्षी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार